एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच में जो हुआ था उसके बाद यह फैसला कर लिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के मैचेस कम से कम हुआ करें। सबसे पहले ग्रुप स्टेज के अंदर इन दोनों की मैचेस का खात्मा कर दिया जाए, मतलब इन दोनों को एक ग्रुप में रखा ही नहीं जाएगा। इसकी शुरुआत अंडर 19 वर्ल्ड कप से कर दी गई है। पाकिस्तान और भारत को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखा गया है। पाकिस्तान के ग्रुप यानी कि पाकिस्तान जिनके साथ मैचेस खेलेगा, एक है इंग्लैंड, एक है स्कॉटलैंड और एक है जिम्बाब्वे। जबकि पाकिस्तान अपने ग्रुप का आखिरी मैच यानी कि तीसरा मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलेगा। दो मैचेस जीतना पाकिस्तान के लिए अशद जरूरत होगी अगले ग्रुप में जाने के लिए, अगले स्टेज में जाने के लिए। वहां पर भी देखना यह होगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है या नहीं। यानी कि जो मसले मसाइल हुए थे पाकिस्तान और भारत के मैच के अंदर, जिस तरह से 3 मैचेस हुए थे एशिया कप के अंदर और तीनों मैचेस के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई थी, उससे यह अंदाजा हो गया है क्रिकेट के बड़ों को कि यह क्रिकेट के खेल की रूह को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। इसलिए इनको कम से कम कर दिया जाए, भारत और पाकिस्तान के मैचेस को कम कर दिया जाए और कोशिश की जाए कि अगर सेमीफाइनल्स में भी आते हैं वहां पर भी कुछ ऐसी सेटिंग्स कर दी जाए ये एक दूसरे से मुकाबला ना कर सके, सिर्फ फाइनल ही खेलें, बाकी इनके खेलने के लिए कोई और चीज नहीं। यानी कि पाकिस्तान और भारत का अब जो भी मैच हुआ करेगा उसका फैसला इसी बुनियाद पर होगा कि दूसरी टीम को टूर्नामेंट से ही आउट होना पड़ेगा। यानी कि वो टीम आगे नहीं खेल पाएगी क्योंकि अब ग्रुप स्टेज की कहानी वैसे ही खत्म हुई। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान और इंडिया जब अगली बार टकराते हैं तो फैसला क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। पाकिस्तान हारता है या फिर हराता है, पाकिस्तान हाथ मिलाता है या फिर भारत भागता है हमेशा की तरह जिस तरह से वो मैदान से भाग जाते हैं। फैसला इसी तरह का होता है या फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि अब ये क्रिकेट के हलकों ने ये नोट करना शुरू कर दिया है कि यार ये चीजें ठीक नहीं है। ये क्रिकेट एक दोस्ती का नाम है, क्रिकेट एक भाईचारे का नाम है। इससे लोग क्या, मुल्क क्या, फैंस क्या, सारे एक दूसरे के नजदीक आते हैं। जैसे कि बाबर आजम के पूरी दुनिया के अंदर फैन है, विराट कोहली के पूरी दुनिया के अंदर फैन है। तो ये ऐसा एक खेल है जिससे पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन बेहतर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत का ये जो मैच है ये एक दूसरे में नफरत भर रहा है। जो खिलाड़ी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और जो खास तौर पर भारतीय खिलाड़ी कर रहे हैं वो बिल्कुल खेल के खिलाफ है, खेल के मुनाफी है। तो भारत सियासत ही करता रहे, भारत को खेलने की भी जरूरत नहीं है। जबकि अंडर 19 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो ग्रुप ए के अंदर भारत है, भारत के साथ न्यूजीलैंड होगा, बांग्लादेश होगा और साथ में यूएसए भी होगा। ये है ग्रुप ए। ग्रुप बी का आपको बताया है कि पाकिस्तान होगा, इंग्लैंड होगा, स्कॉटलैंड होगा और जिम्बाब्वे होगा। जबकि ग्रुप सी के अंदर ऑस्ट्रेलिया होगा, आयरलैंड होगा और जापान की भी क्रिकेट टीम होगी। जबकि साथ में ग्रुप सी के अंदर श्रीलंका भी शामिल होगा। जबकि अगर ग्रुप डी की बात की जाए तो उसके अंदर तंजानिया होगा, वेस्ट इंडीज होगा, अफगानिस्तान होगा और साथ में साउथ अफ्रीका होगा। यानी कि देखने में यही जो ग्रुप है सबसे थोड़ा सा तगड़ा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज होगा, अफगानिस्तान होगा और साथ में साउथ अफ्रीका होगा। जबकि इसमें हम देख रहे हैं कि 2 नई टीमें भी आई हैं, एक जापान की, एक तंजानिया की। यानी कि ये 2 टीमें भी अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर पंजा आजमाई करेंगी। अब देखते हैं कि इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत को अब अलग अलग ग्रुप्स के अंदर शामिल कर दिया गया है और अब ये शुरुआत हो चुकी है। आगे भी देखते हैं कि ऐसे ही फैसले होते हैं या फिर कुछ मुख्तलिफ होता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है वो पैसा होता है।